माँ का औलाद पर बेहद और बेशुमार हक है, जिसे कोई भी मुकम्मल तौर पर अदा नहीं कर सकता। इस्लाम में माँ के हुकूक को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है और कुरान और हदीस में इस पर जोर दिया गया है। माँ के हुकूक और इसका औलाद पर हक, एहतराम और हसन सलूक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हसन सलूक का हुक्म दिया है, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। इसकी माँ ने इसे तकलीफ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ झेल कर इसे जना। सूरत अल-क़ाफ 15। औलाद पर माँ की खिदमत फर्ज है। हदीस में आया है कि एक सहाबी ने नबी करीम से पूछा, आ रसूल अल्लाह, मेरे हसन सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? नबी ने फरमाया, तेरी माँ। सहाबी ने दोबारा पूछा, नबी ने फिर फरमाया, तेरी माँ। तीसरी बार फिर यही जवाब मिला। चौथी बार पूछने पर अपने फरमाया, तेरा बाप। बुखारी और मुस्लिम। माँ की दुआ और बद्दुआ असर रखती है। माँ की दुआ औलाद के लिए रहमत और कामयाबी का जरिया बनती है, जबकि माँ की बद्दुआ खतरनाक नताइज पैदा कर सकती है। हदीस में आता है कि नबी ने फरमाया, 3 दुआएं कबूल होती है, उनमें से एक मजलूम की और दूसरी वालिदैन की अपनी औलाद के हक में दुआ बद्दुआ। इब्न माजा। माँ की खिदमत जन्नत में ले जाने का जरिया है। एक सहाबी ने नबी से जिहाद में जाने की इजाजत मांगी तो अपने पूछा, क्या तेरी माँ जिंदा है? सहाबी ने कहा, हाँ। तो नबी ने फरमाया, जा इसकी खिदमत कर, जन्नत वही है। मसनद अहमद। माँ के हुकूक की अदायगी कैसे की जाए? माँ की इज्जत और एहतराम करे, इसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए, इसकी खिदमत करे, खास तौर पर जब वो बूढ़ी हो जाए। इसकी माली, जिस्मानी और जज्बाती जरूरियात का ख्याल रखे, इसके लिए दुआ करे और इसकी नाफरमानी ना करे। नतीजा, माँ का हक इतना बड़ा है कि नबी करीम ने इसे 3 बार बाप से ज्यादा अहमियत दी। इसकी खिदमत और इज्जत दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। अल्लाह हमें अपनी माँओं का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।